दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार, कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार कोर्ट ने जमानत दे दी है। कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए फैसला सुनाया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी और ये समय था चुनाव का 2024 का लोकसभा चुनाव के दौरान जो है उनको 21 दिन की सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी चुनाव प्रचार हेतु। और उसके बाद जो है 2 जून को उनको सरेंडर करना था। फिर से 2 जून को सरेंडर करने के बाद जो है दोबारा तिहाड़ जेल पहुंच गए थे अरविंद केजरीवाल और उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए भी उस समय याचिका दायर कर दी थी। स्पेशल जज न्यायबिंदु की अदालत ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जो है उन्हें जमानत दी है। ईडी ने कोर्ट से अपील की कि बेल बॉन्ड पर साइन करने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाए ताकि आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सके। लेकिन जज ने कहा कि आदेश पर कोई स्टे नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि कल बेल बॉन्ड की ड्यूटी जज के सामने पेश किया जाएगा और केजरीवाल शुक्रवार को जेल से बाहर निकल सकते हैं। माना जा रहा है कि ईडी की रिहाई से पहले दिल्ली हाई कोर्ट का रुख जो है कर सकती है और निचली अदालत के आदेश पर रोक की मांग कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। लगातार 2 दिनों तक दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला जो है सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए गुरुवार को कोर्ट में यह दावा किया था कि शराब घोटाले में इस्तेमाल की गई रकम की तस्वीर जो है बरामद की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया था केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। वहीं केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने कहा था कि पूरा केस सिर्फ सरकारी गवाह के बयानों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ना पैसों की बरामदगी हुई है और ना ही मनी ट्रेल मौजूद है। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता है। आप ने आधिकारिक एक हैंडल पर लिखा, बीजेपी की ईडी की तमाम आपत्तियों को खारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। फिलहाल ईडी जो है इस पर अपनी दलील पेश करते हुए ईडी ने कहा था कि बड़ा दावा किया था उन्होंने ईडी ने पहली बार कोर्ट को बताया कि कथित शराब नीति घोटाले में इस्तेमाल नोटों की तस्वीर जो है वो बरामद की गई है। कोर्ट को बताया गया कि तस्वीर में दिख रहे नोटों का इस्तेमाल ही गोवा चुनाव में किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने स्पेशल जज न्यायबिंदु की अदालत में कहा कि जांच एजेंसी के पास उस करेंसी नोट की तस्वीर है जिन्हें गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। करेंसी नोट की तस्वीर आरोपी विनोद चौहान के फ़ोन से बरामद की गई है जिसे आम आदमी पार्टी के गोवा चुनाव कोऑर्डिनेटर चरणप्रीत सिंह को यह पैसे दिए हैं। यानी ईडी का कहना है कि जो पैसे गुजरात चुनाव में खर्च किए गए थे आम आदमी पार्टी के द्वारा उसकी तस्वीर सामने आई है और यह वही करेंसी है जिसको जो है अरविंद केजरीवाल ने घूस के तौर पर लिया था। एएसजी राजू ने चौहान और केजरीवाल के बीच चैट का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कहते हैं मेरा फ़ोन पवित्र है और पासवर्ड नहीं दूंगा। प्रतिकूल निष्कर्ष तो निकालना ही होगा क्योंकि केजरीवाल ने पासवर्ड देने से मना कर दिया है। वह अपना फ़ोन देते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। यह पहली बार है जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने कथित शराब घोटाले में इस्तेमाल नोटों को लेकर के इस तरह का दावा किया है। आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल सवाल उठाते रहे कि यदि घोटाला हुआ तो पैसे बरामद क्यों नहीं हुए। केजरीवाल के वकील ने ईडी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह कैसे साबित होता है कि उस रकम का इस्तेमाल अपराध में हुआ। यह दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि इसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया।
चरणप्रीत ने कहीं नहीं कहा कि उसने आम आदमी पार्टी के चुनाव के लिए पैसे दिए या उसने अपराध की आय एकत्रित की। उन्होंने आगे कहा, ईडी ने कहा कि एक मिस्टर चौहान केजरीवाल से जुड़े हैं। इन सबूतों पर आप एक मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चला रहे हैं। कोई उन्हें हैप्पी बर्थडे कह रहा है और आप कहते हैं कि यह हवाला बातचीत है। जिस शख्स को लेकर कहा जा रहा है कि पैसे दिए, उसने इनकार किया है। मेरे और विनोद चौहान के बीच नियमित चैट नहीं है, क्योंकि चौहान का नंबर मेरे फ़ोन में सेव है। यह माना जा रहा है कि उसकी चैटिंग पोस्टिंग मैंने कराई। मैं इस तरह के सबूतों से हैरान हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने एक दिन पहले इसी अदालत में दावा किया था कि केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ की रिश्वत का इस्तेमाल किया था। केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को घोटालों में आरोपी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी अपराध में शामिल है और इसके मुखिया होने की वजह से अरविंद केजरीवाल भी दोषी हैं। ये ईडी शुरुआत से ही कहता चला आ रहा है। वही केजरीवाल की ओर से पेश वकील जो है विक्रम चौधरी ने कहा था कि पूरा मामला बयानों पर आधारित है। इनके पास कोई तथ्य मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बयान है। उन्होंने कहा कि सरकारी गवाहों को लालच देकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवाया गया है। उन्हें जमानत देने और माफ़ी देने का लालच दिया गया है। हालांकि ईडी ने कहा कि सरकारी गवाह को कानून माफ़ी दी जाती है, ऐसा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। तो ये मामला था अरविंद केजरीवाल का। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जो है राउजवनी कोर्ट ने की निचली अदालत ने जो है अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। संभवतः शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए नमस्कार।